हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 34 से 44। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास जाकर कहा, यह निर्जन प्रदेश है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों में और गांवों में जाकर अपने लिए खाने खरीद लें। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और लोगों को खिला दें? ईसा ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर ईसा ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठाने को आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। ईसा ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पड़ी। वे रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सभी ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, जब यीशु नाव से उतर आते हैं तो वह देखते हैं कि बड़ी भीड़ उसका इंतजार कर रही है और वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वे चरवाहे के बिना भेड़ों की तरह थे। यीशु आराम करना भूल जाता है। इन लोगों के सामना करना और शिक्षा देना और उनसे बात करना चाहते हैं और वह एक बड़ा चरवाहा बनने लगता है। अपने शब्दों के साथ वह जीवन के निर्जन स्थान में भीड़ की मार्गदर्शन करता है और इस तरह भीड़ बोल सकती थी, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। समय बीतता गया और देर और अंधेरा होने लगा। चेले चिंतित हो गए और यीशु को लोगों को दूर भेजने के लिए कहा। वे पुष्टि करते हैं कि निर्जन प्रदेश में इतने सारे लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी मिलना संभव नहीं है। यीशु कहते हैं, उन्हें खुद खाने को दे दो। लेकिन वे डरते थे। क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर 200 दिनारियों के लिए रोटियां खरीद लें? शिष्य भीड़ के बाहर एक समाधान चाहते हैं। यीशु बाहर समाधान तलाश नहीं करता है, बल्कि भीड़ के भीतर और भीड़ के लिए वह पूछता है, आपके पास कितनी रोटियां हैं? जाओ और देखो। जवाब में 5 रोटियां और 2 मछलियां। यह बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कम है।
यीशु भीड़ के समूह में बैठने का आदेश देता है और शिष्यों से रोटी और मछली बांटने को कहते हैं। हर कोई संतुष्ट होने के लिए लोगों ने पर्याप्त खा लिया। यह देखना महत्वपूर्ण है कि संत मार्कुस इस तथ्य का वर्णन कैसे करते हैं। यीशु ने 5 मछलियाँ और रोटियाँ ली, आशीर्वाद सुनाया, रोटी तोड़ी और उसे वितरित करने के लिए शिष्यों को दे दिया। अंतिम यालू के संकेत की ओर करता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें इन्हें यूकरिस्ट के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे वही शब्द अभी भी प्रभु के भोज के उत्सव में उपयोग किया करते हैं। इस प्रकार संत मार्कुस बताते हैं कि यूकरिस्ट को हमें साझा करने के लिए नेतृत्व करना होगा। यह जीवन की रोटी है जो हमें साहस देती है और हमें लोगों की समस्याओं का सामना करने के लिए बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अलग करती है। तत्वों का वर्णन करने के तरीके में संत मार्क तत्वों का अर्थ को प्रकाशित करने के लिए बाइबल को याद करता है। निर्जन स्थान में भूखी भीड़ को खिलाने के लिए मूसा ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे और लोगों को व्यवस्थित करने और 50 या 100 के समूहों को बैठने के लिए कहने के लिए हमें मिस्र से बाहर निकालने के बाद रेगिस्तान में लोगों की जनगणना की याद दिलाता है। इस तरह संत मार्कुस बताते हैं कि यीशु नया मसीह है। समुदाय के लोगों पुराने नियम को जानते थे और जो अच्छी तरह से समझता है उसके लिए कुछ शब्द पर्याप्त हैं। इस तरह उन्होंने उस रहस्य की खोज की जिसने यीशु के व्यक्ति को घेर लिया। यह आज का सुसमाचार हमें पवित्र यूकरिस्ट की ओर संकेत करता है, जहाँ पर रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर और रक्त में बदल जाता है और सबको अपना शरीर और लहू बांटते हैं और सब लोग इसे खाते हैं और पीते हैं। हम प्रार्थना करें कि यीशु हमारा विश्वास बढ़ा दे ताकि हम इस यूकरिस्ट पर दृढ़ विश्वास करते हुए रोज इसमें भाग ले सके। आमीन।